हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैन डर वाल इंटरेक्शंस। ये है क्या, है ना। वैन डर वाल इंटरेक्शन बेसिकली क्या है, एक नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन है। क्या है? एक नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल, सपोज ये मॉलिक्यूल ये है और ये बी मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होगा, ये पार्टिकुलर वैन डर वाल डिस्टेंस पे या वैन डर वाल रेडियस पे आ जाते हैं ऐसा। तो इसमें क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन। इन जनरल क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ना। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। रिलीज होती है, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ना। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ये, या उसका गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट हो जाए, फेज चेंज हो जाता है ना। किस फेज में था, उस फेज से गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हर अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है ना। तो रिलीज एनर्जी, मॉलिक्यूल स्टेबल भी हो जाता है ना। या कहो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या बॉइलिंग पॉइंट भी बात करें, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम इतना पहले देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटे, वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, वैन डर वाल इंट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक होता। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसकी वजह से, ये एक नॉन बॉन्डेड इंट्रैक्शन, इसमें बॉन्डिंग नहीं होती किसी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से। सपोज ये मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल बी है ना। मॉलिक्यूल वन, मॉलिक्यूल सेकेंड, इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डेड इंट्रैक्शन होता है ना। जैसे कि भाई आप किसी के पड़ो पास में बैठ गए, तो आपसे दोस्ती, उसकी दोस्ती हो जाती है ना। तो वो क्या है, एक अट्रैक्शन हुआ आपसे उसका, तो ये वही क्या कहलाएगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन किस टाइप का होता है, हमेशा अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। अब चाहे वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल में हो या आपने क्रिएट करा हो। जैसे एक इनके बीच, अब ए बी क्या होंगे, जरूर ऐसे होंगे, देखिए इधर ऐसे होंगे, तभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच हो सकता है। अदरवाइज कुछ ऐसे ए और बी के बीच में क्या अट्रैक्शन है बताओ, ये दोनों स्फेरिकल है, दोनों पे जीरो चार्ज, इस पे कोई अट्रैक्शन हो सकता है, जीरो अट्रैक्शन होगा। हाँ, मतलब मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं डाइपोलर होना चाहिए या चार्ज होना चाहिए, स्पेसिफिक चार्ज होना चाहिए, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, है ना, या तो नेगेटिव हो। समझ गए, इनके बीच जीरो अट्रैक्शन है, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा इनमें जब चार्ज जीरो है। मेरी बात समझे। अब यार होता क्या है कि यार ये जीरो चार्ज में तो अट्रैक्शन नहीं है, तो इट मीन्स कैसी कंडीशन हो, चार्ज सेपरेशन होना चाहिए दोनों मॉलिक्यूल के बीच, इसमें वैन डर वाल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये अब ये जो आप देख रहे हो, चार्ज जो देख रहे हो आप, प्लस माइनस का, या कहो चार्ज जो डायपोल क्रिएट हो रहा है या चार्ज है दोनों मॉलिक्यूल्स में, तभी ये अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन ही वैन डर वाल इंट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है। तो ये कैसे हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल में क्या हो, परमानेंट चार्ज हो। ठीक है, परमानेंट अपना चार्ज हो उसमें, जैसे कैटायंस, फॉर एग्जांपल एनायंस, ध्यान देना, कैटायंस एनायंस हो, या डाइपोलर मॉलिक्यूल हो, कैटायन मतलब प्लस और एनायन माने माइनस चार्ज हो, मॉलिक्यूल्स हो। फॉर एग्जांपल डाइपोलर जैसे HCl हो, है ना, प्लस या हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव। ये देखो प्लस माइनस है, अब दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करेगा तो प्लस वाला माइनस, सपोज ये दूसरा HCl से करा तो क्या होगा, ऐसे तो आएगा प्लस वाला और माइनस, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन। ऐसा हो, दैट इज परमानेंट चार्ज हो, सेपरेशन चार्ज हो या चार्ज हो किसी मॉलिक्यूल में, तब हो सकता है उनमें इस टाइप का अट्रैक्शन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा है टेम्परेरी चार्ज जनरेट हो या सेपरेट हो। टेम्परेरी चार्ज या डाइपोल हो जाए, है ना, वो कैसे है, सपोज ये भाई हमारा हाइड्रोजन गैस है
H2 मॉलिक्यूल, और आपका क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है, आपका बेंजीन है, कुछ भी है। अब इसमें तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा 0 0 होगा। लेकिन इसमें भी कभी कभी क्या हो जाता है, प्लस और माइनस का चार्ज जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोलिंग हो गया, ये डाइपोल हो गया। जब तक डाइपोल या जब तक चार्ज स्पेसिड नहीं है, इस टाइप का सिस्टम नहीं है दोनों के बीच में, तब तक कभी भी इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता, वंडरवॉल नहीं हो सकता। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में इसमें कभी नहीं होगा। इसका देखो इस फॉर्म में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब इनमें जीरो ये चार्ज है, इसमें क्या अट्रैक्शन होगा, जीरो ही होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है इनमें। लेकिन इसमें होता क्या है, कभी कभी इसमें डायपोल क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, इसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में इसके डायपोल की वजह से ये दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या कर देता है, इंट्रैक्शन जनरेट कर देता है, इसमें इंड्यूस कर देता है डायपोल, उसमें जनरेट कर देता है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और आपस में इंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन क्या होता है, कंडेंस होता है ना, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड आर्गन, यस, अदरवाइज ये होते ही नहीं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, वो लिक्विड स्टेट में जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है वो गैस स्टेट में हो जाता है, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उड़ने लगते हैं। जो और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है ना, ये चीज है। तो पहले क्या या तो परमानेंट चार्ज होगा मॉलिक्यूल्स में, या तो उसे क्रिएट करा जाएगा, टेम्परेरी चार्ज क्रिएट करा जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे तभी उसमें डाइपोल इस टाइप का, यही वंडरवॉल अट्रैक्शन है। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक या कहो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन कह लो, अट्रैक्शन इज कॉल्ड वंडरवॉल इंट्रैक्शन। इनके बीच अट्रैक्शन, अब ये चार चाहे फुल भी हो सकते हैं, वो पार्शियल भी हो सकते हैं। बात समझ आई? या तो परमानेंट ऑलरेडी चार्ज होगा तब लग जाए वंडरवॉल फोर्स लगे, या तो टेम्परेरी चार्ज है, उसमें पहले चार्ज नहीं है, जब क्लोज आते हैं एक दूसरे के तब चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे डिफरेंट काइंड के वंडरवॉल फोर्स मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताया गया है। हम देखते हैं वन बाय वन, डिफरेंट काइंड ऑफ, इन बेसिस पे परमानेंट या टेम्परेरी चार्ज के बेसिस पे ये डिफरेंट काइंड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, दैट इज वंडरवॉल अट्रैक्शंस होते हैं। वो क्या क्या है देखो, डिफरेंट काइंड के वंडरवॉल अट्रैक्शंस। फर्स्ट आयन डाइपोल इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होगा, ये किस में लगेगा, आयन में लगेगा, जैसे नाम से है आयन में लगेगा, और ये क्या होगा, डाइपोल मॉलिक्यूल, डाइपोलर होगा ना, एक मॉलिक्यूल आयन होगा, दूसरा क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगी, परमानेंट डाइपोल वाला होगा, डाइपोल होगा, परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या कहलाएगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाएगा, एक टाइप का वंडरवॉल इंट्रैक्शन है। ठीक है, परमानेंट डाइपोल होगा, उसमें डाइपोलर मॉलिक्यूल है। आयन क्या है, फॉर एग्जांपल देखो इधर, सपोज मैं Na ले लेता हूं, NaCl, इसको पानी में घोलता हूं, ध्यान दे, नमक को, साल्ट को, खाने का नमक है ना जो सब्जी दाल में डालते हो वो, तो क्या होता है, ये आइसोलेट हो जाता है Na+ और प्लस Cl-। अब होगा क्या, देखिए इसमें Na क्या है, प्लस है चार्ज, इसमें एक सॉल्वेशन हो जाता है इसका, आप पढ़ते हो ना सॉल्व, ये कैसा डाइपोलर है, वाटर कैसा है, डाइपोलर मॉलिक्यूल है, देखिए इसमें डाइपोल है, वाटर में एक क्या है बेटा, डाइपोल है, इसके बॉन्ड डाइपोल ऐसे होंगे, और लोन पर इलेक्ट्रॉन डाइपोल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन में। ओवरऑल क्या होगा रिजल्टेंट इसका, μr होगा इसका कि नहीं होगा, μr ऐसा होगा रिजल्टेंट, दैट इज इसमें डाइपोल है एक, ये कैसा है, डाइपोल है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ होते हैं, और यहाँ पार्शियल क्या होता है, नेगेटिव, ऐसा चार्ज है ना। ये परमानेंट डाइपोल इसका होगा, पार्शियल पॉजिटिव साइड, पार्शियल नेगेटिव साइड, डाइपोलर है एक, वाटर का एक डाइपोल मॉलिक्यूल है। तो क्या है ये सब में ये इस टाइप से कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस टाइप से आप दिखा देंगे, और वाटर दिस वन,
पार्शियल नेगेटिव, ये सब पे दिखा दो चार्ज। इसको बेटा कहते हैं, इसको कहते हैं हम व्हाट, और भी होंगे प्लस प्लस, ये होगा, तो इसको कहते हैं सॉल्वेशन। इस विधि को क्या कहते हैं, इस तरीके को, मेथड को कहते हैं सॉल्वेशन हुआ। ये फिनोमिना हो रही है, इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेशन हुआ, या यहीं वाटर है तो इसलिए कहते थे, इसी को कहते, सॉल्वेशन को हाइड्रेशन कहते थे। इसी सॉल्वेशन को क्या कह देते हैं हम, हाइड्रेशन हो गया है ना। सॉल्वेशन इन जनरल कहते हैं, सॉल्वेंट कोई भी हो तो उससे इंट्रैक्शन होगा कैसा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। इस टाइप का वैन डर वाल इंट्रैक्शन से ही पानी में घुलता है, कौन, नमक पानी में घुलता है वैन डर वाल इंट्रैक्शन से। सीएल का देखो केस, सीएल पे कैसा चार्ज, नेगेटिव है, चार्ज आयन डाइपोल है ना, जो आयन हो गया, डाइपोल होगा वाटर। अब वाटर का डाइपोल क्या होगा, अब देखो प्लस, ये प्लस है तो इसका क्या होगा, माइनस है तो इसके प्लस वाले आएंगे एंड, देखो यार इसके माइनस वाला एंड नहीं आ सकता, माइनस का रिपल होगा, तो ये कैसा होगा, प्लस वाला एंड आएगा इस टाइप से। देखिए पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, और इसी टाइप से आप दिखा देंगे, और भी सॉरी और भी शो कर देंगे आप इसके इस टाइप से, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये क्या, ये क्या है, हाइड्रेशन, ये सॉल्वेशन, ये टोटल फिनोमिना कहलाएगी हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन पूछे आपसे कि नमक को पानी में घोलते तो कौन सा इंट्रैक्शन होता है, उसमें कौन सा होता है बेटा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। तो एक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, प्लस माइनस के बीच हो रहा, जो ये सबसे स्ट्रांग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग स्ट्रांगेस्ट। वैन डर वाल इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, दे आर वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड, दे आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड। Weak force of attraction between molecules when they come close to each other. That force of attraction is called van der Waal attraction, है ना। It may be of following type. First of all, ion dipole interaction है, strongest, लेकिन उनमें जो भी है, ये weak में भी सबसे क्या है, strong है, strongest van der Waal interaction क्यों स्ट्रांगेस्ट से, क्योंकि इसमें क्या, एक फुल चार्ज सेपरेट है, कंप्लीट चार्ज है, मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा इस चार्ज का, फुल चार्ज, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव, उसके बाद डाइपोल है, इस पार्शियल चार्ज सेपरेशन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये वीक तो है, जैसे मान लिया कोई भिखारियों की कॉलोनी में एक भिखारी सबसे अमीर, वो उस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया आपका आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। इसकी जो एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी कितनी एनर्जी रिलीज करता है, तो ये क्या करता है, 50 to 200 किलो जूल मोल इनवर्स। याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, लिख लो वैसे। एनर्जी जो रिलीज करता है, इंट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती, दैट इज इतना इस रेंज में स्टेबलाइज कर देता है मॉलिक्यूल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस करेंगे हम। नेक्स्ट टाइप देखिए, सेकेंड टाइप, समझ आई बच्चों। सेकेंड टाइप देखेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, इसको डिवाई फोर्स भी, सॉरी नॉट डिवाई फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, इससे जो एनर्जी स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल बाय व्हाट, इसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या है इसकी, आई थिंक 20 होगी इसकी, हाँ 5 to 20 kg, 20 किलो जूल, बहुत वीक फोर्सेस हैं मोल इनवर्स, ठीक है। अब डाइपोल, अब इसमें क्या, दो डाइपोल डाइपोल है, मतलब ऑलरेडी मॉलिक्यूल क्या है, परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, बोथ मॉलिक्यूल मस्ट है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, समझे। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, इसमें कैसा है, पार्शियल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काई 2.1, क्लोरीन की काई क्या होती है
3.1 लगभग। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसकी कम इसकी ज़्यादा, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसका पार्शियल नेगेटिव। ये डाईपोल है, कैसा है कि HCl क्या है, डाईपोल, दो पोल हो गए ना प्लस माइनस के, डाईपोल मॉलिक्यूल है। एक और क्या होगा ना, एक जब दो एक दूसरे क्लोज आएंगे, देखना ये परमानेंट है, इसमें ऐसा परमानेंट है। तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल एक वैन डेर वाल डिस्टेंस पे आएगा और क्या बना देगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये क्या होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल, इसमें देखो ये भी प्लस माइनस, हमने क्या बोला, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा चार्ज अपोजिट चार्ज के बीच लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो चार्ज अलग जरूरी है, चार्ज इसमें अलग अलग हों तभी ये लगता है, न्यूट्रल चार्जेस के बीच जिसमें चार्ज नहीं उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस है ना, दो मॉलिक्यूल है, इसमें लग रहा अट्रैक्शन है। जब ये बहुत क्लोज आएंगे वैन डेर वाल डिस्टेंस पे, तो इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, डाईपोल। देखो ये भी डाईपोल है, डाईपोल है, ये भी एक डाईपोल है, डाईपोल डाईपोल कहते हैं ना, इसीलिए अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन एक ही बात है। ये डाईपोल डाईपोल टाइप है, ठीक है, परमानेंट है दोनों में ऑलरेडी, चाहे एक दूसरे करीब आए, एक दूसरे के करीब आए या ना आए, उनमें ऑलरेडी अकेले हैं तब भी इसमें डाईपोलर कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। अकेले हैं लेकिन पास आते हैं तब भी डायपोल वही रहता है, और फोर्स अपोजिट चार्ज में क्या कर लेते हैं, अट्रैक्शन कर लेते हैं, इसको डायपोल डायपोल अट्रैक्शन वैन डेर वाल फोर्स कहते हैं इसको, इस टाइप के, ठीक है। बात समझ आई, परमानेंट डायपोल होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप का, ये इस टाइप में मालूम कुल में लगेंगे, ठीक है बेटे। बाकी इस टाइप इससे रिलेटेड नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग सभी बच्चे टेलीग्राम APS एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के में दे दूंगा वीडियो के, वहाँ उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उस पर सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप का, अब क्या हो गया, आयन डायपोल हो गया। देखो उसमें आयन में क्या था, सबसे ज्यादा चार्ज था, फुल चार्ज था, उसमें अट्रैक्शन पावर क्या थी, सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, सबसे स्ट्रांग थी। अब डायपोल डायपोल क्या होता है, कंप्लीट चार्ज सेपरेशन थोड़ी होता, पार्शियल चार्ज सेपरेशन से डायपोल बनता है ना। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज की इंटेंसिटी क्या है, कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, इट मींस उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। देखो इसलिए क्या है, डायपोल डायपोल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, किससे, आयन डायपोल से। अब आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, थर्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन, ये तीसरा टाइप का वैन डेर वाल अट्रैक्शन है। क्या बेटा, इन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब एक देखो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल में क्या होगा, परमानेंट डायपोल होगा, परमानेंट डायपोल होगा, एक मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल है, और दूसरा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। एक मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल है, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इंड्यूस करेंगे, इंड्यूस माने प्रेरित करना, है ना। जैसे कोई आप में कोई इंट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, कोई अट्रैक्शन आपके प्रति नहीं है किसी को, आपको है उसके प्रति, ध्यान देना, आपको उसके प्रति अट्रैक्शन है, उसको आपके प्रति कोई अट्रैक्शन कोई लगाव नहीं, लेकिन जैसे आप एक दूसरे के पास में क्लास में बैठते हो तो क्या होता है, वैन डेर वाल रेडियस के पास आते हो तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें भी कुछ कुछ होता है, होने लगता है, दैट इज डायपोल उसमें क्रिएट होने लगता है आपकी वजह से। किसकी वजह से, आपकी, बिकॉज यू आर डायपोलर इन नेचर। उसमें आपके पास में आने से, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से उसमें डायपोल क्रिएट हो जाता है, अदरवाइज अकेले में क्या होता है, आइसोलेटेड स्टेट में उसमें कोई डायपोल नहीं होता, और फिर आपके साथ उसमें बॉन्डिंग या इंट्रैक्शन हो जाता है। इस टाइप के अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छा, जिसमें पहले कोई चार्ज था ही नहीं, आपने क्रिएट करा, आपकी वजह से क्रिएट हुआ, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा। ध्यान देना, जब दोनों स्पीसीज में चार्ज हैं, दोनों स्पीसीज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग में, तो उसमें क्या स्ट्रांगर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और इसमें एक में न्यूट्रल है, किसी की वजह से इसमें चार्ज सेपरेट हुआ, और या डाइपोलर हुआ है, इंड्यूस हुआ किसी में डाइपोल, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। जब तक वो है साथ, जब तक क्लोज है उसके, तो इसमें इंड्यूस कर देगा डाइपोल को, वो हट जाए, दूर चला जाएगा, उसमें डाइपोल क्या हो जाएगा, फिर से जीरो, क्योंकि अपने खुद का डाइपोल कुछ नहीं है उसमें,
समझ आई बात। ऐसे जो ये उससे भी ज्यादा वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर इन नेचर है, क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा, दूसरे में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको पहले ऐसे देखो इन जनरल डायग्रामेटिकली। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें प्लस और माइनस, समझ गए, ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, ये डाइपोल है, कैसा है, डाइपोल है, डाइपोलर इन नेचर। अरे आपकी सोशोलॉजी पे पूरा चलेगा ये, और कुछ है थोड़ी ना इसमें। और दूसरा क्या है, स्फेरिकल है, और उसमें चार्ज सेपरेशन कुछ नहीं है, नॉन पोलर है। कब, जब वो दूर था, नॉन पोलर, एक दूसरे पास आए, क्लास में बैठे साथ साथ, क्या होगा, ये तो प्लस था ही इधर, ये ऑलरेडी डाइपोल था, परमानेंट डाइपोल है, इसमें परमानेंट है, चाहे कोई हो या ना हो उसमें तो डाइपोल होगा ही होगा, ठीक है। ये क्या है, सॉरी प्लस माइनस। अब ये क्लोज आता है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में, तो इसमें इंड्यूस कर दिया जाता है डाइपोल। क्या करेगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसको रिपेल करेंगे किधर, उस अपोजिट साइड में, तो कैसा डाइपोल क्रिएट होगा इसका, ऐसे इलेक्ट्रॉन पुश पास आएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा है, पास आएंगे इलेक्ट्रॉन भी से रिपल्सन होगा, ये क्लोज आएगा इसके, तो क्या होगा, यहां पे रिपल्सन क्रिएट होगा कि भाग, तो रिपल्सन क्रिएट होगा, तो इसमें कैसा हो जाएगा, ये क्लोज आएगा, तब ऐसा हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी डाइपोल था, ये डाइपोल तो था ही, ये परमानेंट डाइपोल था, इसमें नहीं डाइपोल था, तो इसमें आपने क्लोज आके, दूर था तो कोई डाइपोल नहीं था, आप क्लोज आए उसके और आपने इसमें क्रिएट कर दिया, अपनी फीलिंग डाल दी, दैट इज इसमें कैसा होगा, इंड्यूस बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर दिया आपने, इंड्यूस प्रेरित हो गया, आपसे प्रेरित है डाइपोल। मेरी बात समझ आई, इसको कहते हैं। अब क्या होगा, जब आपने कह दिया, आपके पास में इंटरेस्ट जाग गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक, लेकिन ये वीक होगा जब तक ही है, जब तक आप साथ हो, आप दूर गए वो न्यूट्रल, उसको कोई इंटरेस्ट एज सच इंटरेस्ट नहीं इस टाइप की बॉन्डिंग में, ठीक है। चलिए समझ आई ये बात, अच्छे हमें लग रहा, आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं अभी। हाँ देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करो फ्रेंड से, इसको सब्सक्राइब कराओ, सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलेगा विदाउट एनी पे, ठीक है, कोई फीस नहीं देनी किसी बच्चे को, सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा। आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, इसलिए सब कुछ फ्रेंड को शेयर करो, बोलो सब सर पढ़ा रहे हैं, आप भी इसका लाभ उठाओ, और बच्चे भी, आपके साथी भी, सभी लोग पास हो जाए, है ना, बात समझ आई, और चैनल को भी प्रमोट होता रहे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये वाटर है, कैसा है, डाइपोल है, मैंने क्या बोला, वाटर एक डाइपोलर है ना, तो वाटर क्या है, डाइपोल है। अभी आपने देखा क्या, ये पार्शियल पॉजिटिव था, पार्शियल नेगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, पार्शियल नेगेटिव, एक परमानेंट डाइपोल है, कैसा है, परमानेंट डाइपोल है इसमें वाटर में। अब ऑक्सीजन से इंटरेक्ट होता है, ध्यान देना, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन कैसा है, O2, ऑक्सीजन क्या नॉन पोलर है, देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नॉन पोलर है, लेकिन व्हेन इट कम क्लोज टू वाटर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्या करेगा ये, इसका जो ये ऐसे दिखाओ, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और किधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट इज पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे इस एंड पे खींच लेगा। अब इसी कंडीशन को, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही क्या कहलाएगा, डाइपोल, पहले नहीं था देखो, नॉन पोलर था, इसमें इंड्यूस कर दिया, ये डाइपोल इंड्यूस हुआ है, नहीं अपना खुद का डाइपोल नहीं, मोर इलेक्ट्रॉनिटी सेम है,
तो डाइपोल होने के चांस ही नहीं हो सकता। इसका न्यू क्या है, डाइपोल, टोटल डाइपोल क्या है इसका, 0 ही है यार। अकेले में, जब दूसरे पास में बैठता है तब ऐसा कुछ क्रिएट होता है, इसके अंदर कुछ कुछ होता है टाइप। तो ये क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस हुआ किसकी, इसकी वजह से, ये पास आया इसलिए, तो इसको इंड्यूस माने जनरेट होना, उसमें जनरेट उसकी वजह से हो जाना, डाइपोल इंटरेक्शंस। बात समझ आई, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, समझे बात सभी बच्चे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्या, फोर्थ देखेंगे हम, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। अब क्या कहेंगे, देखेंगे इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। जो हमने अभी थर्ड लिखा था, ये थर्ड लिखा था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये डिवाई भी बोलते हैं, डिवाई इंटरेक्शंस या फोर्सेस वो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इस नाम से भी आ सकता है, डिवाई फोर्सेस। जो अभी थर्ड लिखा था मैंने, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल, इस वाले को क्या कहते हैं, डिवाई फोर्सेस भी कहते हैं, लिख लेना आप। फोर्थ देखते हैं अब, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल मतलब फोर्थ है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंस्टेंटेनियस को हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल भी बोलते हैं, इसको लंडन फोर्स भी बोलते हैं। क्या फोर्स बोलते हैं, लंडन फोर्स, और डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे इसको तीन बातें बोल सकते हैं, लंडन फोर्स, क्योंकि लंडन ने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यार इसमें क्या होता है, इसमें किसी में डाइपोल नहीं, बोथ मॉलिक्यूल्स और जिसके बीच हो रहा है और नॉन पोलर इन नेचर। ध्यान देना, ये वीकेस्ट है, सबसे कमजोर। पहला स्ट्रांग क्या था, आयन डाइपोल, सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर आता है तो सारे ये वीक, लेकिन उसमें भी सबसे स्ट्रांग क्या है, आयन डाइपोल। देन आफ्टर है डाइपोल डाइपोल, फिर है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब आता है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल भी कह सकते हैं इसको, या लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सबसे वीक है, क्योंकि इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में पोलरिटी नहीं है। बोथ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर नेचर इन नेचर, इन देयर इन नेचर, that is डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर दीज मॉलिक्यूल्स इज 0। परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता इसमें। लेकिन होता क्या है, सपोज ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, ध्यान देना, ये स्फेरिकल नॉन पोलर है, कोई डाइपोल नहीं है, म्यू इसका 0 है, डाइपोल इसका क्या है, 0 है। दूसरा भी भाई साहब ऐसे ही है, स्फेरिकल इन नेचर, इसका भी म्यू क्या है, 0, नॉन पोलर इन नेचर। जब ये क्लोज आते हैं एक दूसरे के, तो क्या करते हैं, कहानी क्या घटती है कि भाई नो सॉरी ऐसे नहीं, नॉट क्लोज टू सर, ये है भाई साहब। अब इसमें क्या होता है, कोई एटम है, सपोज ये एटम है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है बीच में, और इलेक्ट्रॉन ये सारे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्फीयर में घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस, हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो क्या होता है, इसमें फ्लैक्चुएशंस होते हैं साइज में, कभी स्फेरिकल हो जाता है, कभी इलेप्टिकल हो जाता है ना, ध्यान देना, फ्लैक्चुएशन, बाहर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होंगे, न्यूक्लियस का होल्ड उन पे क्या होता है, कम से कम होता है, जितना साइज बड़ा होगा उसमें उतना होल्ड कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल में तो घूमते हैं, कभी कभी फ्लैक्चुएट हो जाते हैं, इलेप्टिकल साइज ऐसे हो जाते हैं, स्फेरिकल से इलेक्ट्रिकल साइज का फ्लैक्चुएट हो जाता है साइज, उसी वजह से इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, डाइपोल एक क्रिएट होता है, इंस्टेंटली, अचानक डाइपोल क्रिएट होता है, इंस्टेंट माने अचानक, तत्कालिक डाइपोल क्रिएट होता है। तो क्या होता है, आगे चल के कभी फ्लैक्चुएट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल से, और ये ऐसा बना लेता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, खुद ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अबाउट न्यूक्लियस, तो क्या होता है, कोई ऐसी कंडीशन पर आती है कि एक क्षण के लिए कि इसमें फ्लैक्चुएशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। तो इसमें क्या होता है, डायपोल, इसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस डायपोल। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टंटेनियस डायपोल या इंड्यूस खुद अचानक हुआ, तत्कालिक डायपोल क्रिएट हुआ, और इसकी वजह से क्या होगा, जिसके करीब जो भी थे, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होती है। डायपोल हुआ तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी वजह से ये पड़ोस वाले मॉलिक्यूल जिसके करीब थे उसमें क्या क्रिएट कर देता, मतलब सपोज ये स्फेरिकल है, नॉन पोलर है, इसका म्यू क्या है, 0। अपनी प्रॉब्लम की वजह से इंट्रैक्शन की, अब देखो यार, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकदम हुए, एकदम अचानक ऐसा कुछ हुआ, और अचानक ऐसे हो जाने से इसको रिपल्सन क्रिएट मारेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें रिपल्सन मारेगा, और क्या क्रिएट कर देगा, इसमें एक डायपोल क्रिएट कर देगा। देखना बेटे, कहां लिखूं इसको, हाँ, यही एक डायपोल क्रिएट कर देगा। ये अपना तो फ्लैक्चुएट होकर डायपोल बना ही लिया है, इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ अचानक, और इसमें भी इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, तो उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर कम हो गए, ये ऐसा कुछ, समझे बात। अब प्लस माइनस चार्ज क्या हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगेगा, ये कैसा, इंड्यूस, इससे प्रेरित है, इसकी वजह से इसमें डायपोल आया है। क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो रिवॉल्व होता रहता है इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस, तो एक पार्टिकुलर कंडीशन, एक क्षणिक, एक तत्कालिक कैसी कंडीशन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लक्चुएट हो जाता है पार्टिकुलर साइड में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है अबाउट न्यूक्लियस, दैट इज डायपोल क्रिएट होता एक तत्कालिक बहुत क्षण भर के लिए, तो उसके उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता, वो क्या करता, दूसरे मॉलिक्यूल को डायपोल क्रिएट करता है, दूसरे मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर था, समझे बात। तो इसको कहते हैं, इसमें क्या करता, इंड्यूस कर दिया डायपोल, क्या करा, और ये तो था ही इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस डायपोल इसमें क्रिएट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से उसमें डायपोल क्रिएट हुआ। तो ये तो बहुत वीक टाइप का ही है, खुद का डायपोल था नहीं, एक पार्टिकुलर मोमेंट ऐसा आता है, मोमेंट में तो आप उसमें डायपोल हो जाते हो, अपने खुद को डायपोल कर लेते हो, तो वो आपकी वजह से दूसरा भी परेशान हो जाता है, उसमें भी डायपोल क्रिएट होता, तब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आप में उसका, लेकिन जब उसने आप उसको देखा तो अचानक कभी होता है, हरकतें आप करने लगते हो, यस, तो वो हरकतों से उसमें भी हरकतें होने लगी, ठीक है, तो एक अट्रैक्शन सा हो गया दोनों के बीच, लेकिन वो क्षणिक है, तब परमानेंट आप में ही अट्रैक्शन नहीं, आप भी पोलरिटी नहीं है, आप में ही चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होगा, कोई पार्टिकुलर क्षण के लिए ऐसा होता है। तो ये वीकेस्ट इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन क्या है, वीकेस्ट है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बात समझे। वंडर वॉल में सबसे कमजोर अट्रैक्शन है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इसको देखिए फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कि यहां फॉर एग्जांपल बेंजीन या हाइड्रोजन हाई प्रेशर पे फ्यूज स्टेट में रहता है, कौन, हाइड्रोजन गैस लिक्विड स्टेट में आ जाती है, हाई प्रेशर में है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल हाई प्रेशर में हाइड्रोजन क्या आते हैं, बहुत क्लोज आते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाने से इसमें क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल जनरेट होता है, दूसरे में इंड्यूस कर देता है, और इससे क्या हो जाता है, इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस एंड आर्गन लिक्विड स्टेट है एट हायर प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या है, ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं, एक क्या वजह है, देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो डायपोल मोमेंट क्या है, 0, इसका इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या होगा, इंस्टेंटली इसमें क्या जनरेट हो सकता है, इसमें इंस्टेंटली क्या जनरेट हो सकता है, इसमें डायपोल जनरेट हो सकता है ना, इस टाइप से एक पार्टिकुलर क्षण के लिए ऐसा इसमें हो जाता है। तो अगले वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जो उसके करीब है उसमें भी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें भी ये रिपल्सन क्रिएट करता है और एक डायपोल क्रिएट कर देता, इंस्टेंटेनियस हो गया। इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया इसमें।
और इसमें इंड्यूस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, और ये रिपेल करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा उसका भी हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस, इसमें इंड्यूस हो गया ना, तो ये इंड्यूस वाला हो गया ना, इंड्यूस डाइपोल हो, इसमें डाइपोल तो किसी में नहीं था डाइपोल सॉरी, अट्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन है। ठीक है भैया, ये है कहानी। तो इसलिए हाई प्रेशर पे क्लोज आते हैं, क्या बात, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, आर्गन मॉलिक्यूल्स है, बेंजीन, बेंजीन देखो रूम टेम्परेचर पे ही क्या लिक्विड स्टेट में है, देखो इधर इसका एग्जांपल बहुत अच्छा, बेंजीन जो गैस जो है मॉलिक्यूल, उसमें देखो कोई इसका म्यू क्या है, 0 है, डाइपोल थोड़ी ना इसमें है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आरटीपी क्या है, लिक्विड स्टेट है, इसमें लिक्विड स्टेट क्यों है, तरल अवस्था, तरल अवस्था है, इसका मतलब क्या होता है, गैस अवस्था में इंट्रैक्शन नेग्लेजिबल, मॉलिक्यूल उड़ने लगते हैं, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है मॉलिक्यूल के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और नॉन बॉन्डेड अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट 0। लेकिन लिक्विड स्टेट में तरल क्यों है, तरल मतलब क्लोज है मॉलिक्यूल, क्लोज क्यों है, कोई संबंध इनके बीच होगा तभी तो पास आए, तभी तरल हुए, तो संबंध है, दैट इज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तभी मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में आता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो सॉलिड स्टेट में आता है। तो ये क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में क्यों है, इसका मतलब, जबकि नॉन पोलर है, कोई अट्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हाँ होता है, क्या होता है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, डाइपोलर हो जाता है, इंस्टेंटेनियस इसमें डाइपोल क्रिएट होता है इसी कंडीशन जैसा, और उसे दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस डाइपोल कर देता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसमें डाइपोलर दोनों एक पर्टिकुलर क्षण के लिए होते हैं, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, ये लंदन फोर्स इसमें पाया जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। इसमें जे वाला जो फोर्थ है वो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा, ध्यान रखना, इसमें कोई मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। तो ये है भाई इसके 4 फॉर्म वैन डर वाल अट्रैक्शन के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश करी है, चलिए समझाने की कोशिश करिए आपको। अब देखिए इसके क्या फैक्टर्स हैं जो डाइपोल मोमेंट को प्रभावित करते हैं, या इसी को देख लो आप। ये डाइपोल आपको क्या देखा, मैंने क्या देखा, ये देखो, ये कोई मान लिया ये एटम है, ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा, इसमें अचानक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाएगा या फ्लैक्चुएट हो जाएगा, और क्या बना देगा, कुछ ऐसा है ना, पार्शियल पॉजिटिव है, न्यूक्लियस अंदर, कुछ मत दिखाओ, ऐसे रहने दो इसको ऐसा हो गया डाइपोल। ये कैसा हुआ, इंस्टेंटेनियस ना, इंस्टेंटेनियस अचानक जनरेट हो गया। ये एक है मॉलिक्यूल ए, एटम ए है, मॉलिक्यूल ए, एक मॉलिक्यूल ए है, इसको बी कहते हैं, इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हुआ। अब बताओ दोनों में से किसमें स्ट्रॉन्ग इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट, इजी किसमें होगा, इजीली किसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में फ्लैक्चुएशन होगा, छोटे वाले में या बड़े वाले में, तो आप कहो बड़े वाले में। बड़ा जब साइज एटम का मॉलिक्यूल का बड़ा होता है, जब साइज मॉलिक्यूल या एटम का बड़ा होता है तो उसमें न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता है, उसका बैलेंस सेल दूर होता है न्यूक्लियस से। सपोज ये न्यूक्लियस है, इससे बैलेंस सेल की छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन यहां है, तो न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या है, ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यदि ये इतना बड़ा है और इलेक्ट्रॉन यहां है, तो होल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। क्या है, होल्ड क्या है इसका न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे कम है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टिकुलर मूवमेंट में क्या होता है, या कोलिजन हो जाता है आपस में मॉलिक्यूल में, या कुछ भी है, तो उसकी जगह फ्लैक्चुएट हो जाते हैं। जो दूर बड़ा साइज होता है मॉलिक्यूल का, एटम का, तो उसमें न्यूक्लियस का होल्ड अपने ही इलेक्ट्रॉन पे कम होता है, तो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, ऐसे ऐसे इधर गए कहीं उधर गए, समझ गए, लूज होते हैं, तो इजिली फ्लैक्चुएट हो सकते हैं। उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट इजिली हो सकता है। अब और जब इजिली क्रिएट हो सकता है, तो अगले वाले को भी इजिली वो इंड्यूस कर सकता है। जैसे मैं कहूं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, है ना, टॉप टू बॉटम होते, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनमें, ठीक है ना। इन गैसेस, इन मॉलिक्यूल्स में क्या है,
एलिमेंट्स में साइज क्या है टॉप टू बॉटम ग्रुप में आने से पीरियोडिक टेबल में साइज क्या हो रहा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा ना भाई, साइज बढ़ रहा है। तो मतलब क्या, साइज जब बढ़ेगा इसमें तो इसमें सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल किसमें होगा, रेडान में होगा। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा साइज। तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल मूवमेंट रेडान में ज्यादा होगा, सबसे बड़ा साइज है। और इंस्टेंटेनियस ये क्या हो जाएगा, आरएन ऐसा हो जाएगा किसी पार्टिकुलर मूवमेंट में, ध्यान देना। और दूसरे ही आरएन को क्या कर देगा, ये भी बहुत बड़ा है, ध्यान देना। तो इसको भी इजीली धक्का, उसका भी लूजली अपने ही मॉलिक्यूल में एक आरएन इंस्टेंटेनियस डायपोल जल्दी क्रिएट होगा, और अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल वो भी बड़ा साइज है अपना दूसरा आरएन मॉलिक्यूल रेडान, उसमें क्या होगा, जो एटम है उस आरएन एटम उसको क्या कर देगा, अरे अपना आर्यन एटम जो है, रेडान एटम है, अपने में इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, अपने ही दूसरे एटम को क्या कर देगा, वो भी लूजली बॉन्डेड है, सॉरी लूजली मतलब उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या बड़ा साइज है, खुद का न्यूक्लियस पे होल्ड इसमें भी कम है, तो जितना धक्का इसको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको भी मारेगा, पुश कर चल भाग ले, तो खुद का भी डायपोल क्रिएट हुआ और इसका भी बहुत जल्दी क्रिएट कर देगा। नहीं समझे बात, कैसा इंड्यूस कर देगा, इसमें बहुत जल्दी इंड्यूस कर देगा, और इसका तो इंस्टेंटेनियस था ही, समझे। तो मैं कहूं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी चार्ज सेपरेशन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें इस केस में क्या होगा, लंदन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने क्या बोला, जितना साइज ज्यादा होता है एटम या मॉलिक्यूल में, उसमें इस टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्थ वाला है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल जल्दी जनरेट होता है। उसकी वजह क्या है, न्यूक्लियस का खुद के एटम पे होल्ड, खुद के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड इतना नहीं होता बड़े एटम में या बड़े मॉलिक्यूल में, ठीक है भैया। इस वजह से वो जल्दी इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट कर सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं, और दूसरे को जल्दी कर सकते हैं, अपने ही दूसरे बड़े मॉलिक्यूल को जल्दी कर सकते हैं, इसमें इंड्यूस कर सकते हैं डायपोल, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूं, इसका रिलेशन लिख दूं, क्या लिख दूं कि भाई डायपोल मोमेंट, सॉरी वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतने ज्यादा उसमें वंडरवाल अट्रैक्शन होगा, कह सकते हैं ऐसा। बोलिए सबसे ज्यादा, जैसे मैं कहूं फ्लोरीन गैस F2, Cl2, Br2, I2, ध्यान देना किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे, साइज सबसे बड़ा ज्यादा ये है, इसमें क्या होगा, ये सब न्यूट्रल हैं, ध्यान देना बेटा, आपसे पूछेगा किस टाइप का लग रहा है इसमें, तो इसमें F2 है, इसमें क्या है Cl, इसमें क्या होगा Cl बॉन्ड Cl, इसमें क्या होगा Br बॉन्ड Br, और इसमें क्या होगा I बॉन्ड I। अब देखो सब पे डायपोल, परमानेंट डायपोल क्या है, सब पे जीरो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए कोई डायपोल नॉन पोलर है, ऑल और नॉन पोलर इन नेचर। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट मींस इसमें कौन सा है, इंटरस्टेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल टाइप का लास्ट वाला, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। तो क्या होगा ये, अब देखना, ये जो फ्लोरीन है F2 है एंड Cl2 क्या है, ये गैस है, देखें गैसेस है। Br2 क्या है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, तरल अवस्था में रहता है, क्योंकि उसमें फोर्स, आप देखो साइज बढ़ा, इधर से इधर साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, इसमें लंदन फोर्स ज्यादा होगा, फ्लक्चुएशन इजी हो जाएगा, साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, पोलराइज हो सकते हैं, और दूसरे को पोलराइज इजीली कर सकते हैं, दूसरे ही अपने मॉलिक्यूल को, जैसे एक आयोडीन पोलराइज होगा, अपने ही दूसरे आयोडीन को I2 को जल्दी पोलराइज कर देगा, है ना। तो उसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी वो क्या है, लिक्विड स्टेट में साइज बढ़ा तो लिक्विड स्टेट आ गया, दैट इज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और ज्यादा I2 ये सॉलिड स्टेट होता है, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर के सॉलिड, या रेड कलर का लिक्विड होता है ना। तो ये है, ये भाई इसमें सॉलिड रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो इसमें सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन सबसे ज्यादा, इसका साइज बड़े होने की वजह से, ऐसे आप बताओगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग
नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेस। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेस। इंटरेक्शंस। अभी हमने देखा क्या, फर्स्ट साइज ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, जितना बड़ा साइज उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल अट्रैक्शन, है ना। वैन डर वाल अट्रैक्शन या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है। जितना बड़ा साइज उतना ही ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स। जितना ज़्यादा वैन डर वाल उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, जल्दी उड़ाने में ताकत लगेगी उनका वैन डर वाल इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है भाई। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, वैन डर वाल जितना, तो दैट इज हम ये कह सकते हैं जितना बड़ा साइज है उतना ही ज़्यादा क्या उसमें होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। बात समझ आई ये देखने। वैन डर वाल फोर्स साइज से अभी देखा आपने, जितना बड़ा साइज होगा एटम या मॉलिक्यूल को उतना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें। अब कहता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैन डर वाल फोर्स, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, तो उसको अलग करने के लिए उस अट्रैक्शन को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम नियॉन आर्गन, जिसे देखो सपोज ये हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, एक्सी, रेडन, ये है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, बीपी क्या है इनके, हीलियम का है 269 -269 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सबसे कम, क्योंकि सबसे छोटा इसमें वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, सबसे कम होगा। 246 नियॉन का है, और फिर आर्गन का आता है हमारा 2, हाँ आर्गन का है समथिंग लाइक दिस, इस माइनस है साइन, ध्यान रखना इसके साइन ही माइनस के हैं बेटा, माइनस में आएगा साइन सब। इसका क्या है, एक मिनट, क्रिप्टन का 186 माइनस का डिग्री है, जीनॉन का है 108, और रेडान का है सबसे कम 62 डिग्री सेंटीग्रेड। जीनॉन का मिसिंग है, मुझे पता नहीं क्या है, छोड़ो उसको। मतलब अब ये इधर आने पे क्या हो रहा है, माइनस की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही, मतलब उसकी बढ़ रहा है माइनस में। ये क्या है, माइनस में ज्यादा होना मतलब कम होना होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि इसका साइज बढ़ रहा है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंदन फोर्स इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डायपोल इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। माइनस की कम वैल्यू मतलब होता है ज्यादा, समझ गए। -62 इज ग्रेटर देन -269 ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको मैंने दे दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों। दूसरा क्या होगा, किस पे, जो साइज पे हो गया, या कहो मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। अब कहेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या डिपेंड करेगा, ध्यान देना, पूछा जाता है ये हम तो देखा नेट के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया कि टेम्परेचर प्रेशर पे क्या है। तो क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे मॉलिक्यूल कम क्लोज आएंगे दूसरे के। देखो जितना ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल क्लोज आते ना, एक तो प्रेस कर दिया आपने, क्लोज आएंगे तो वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ेगा पार्टिकुलर प्रेशर तक ना।
तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वन डर वाल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा क्यों है? टेम्परेचर के उल्टा होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसकी वजह क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर जाता है, पास नहीं आता है, दूर बढ़ता है, दूर भागता। दूर भागने से क्या होता है? वन डर वाल फोर्स से क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस इफेक्ट है। वन डर वाल फोर्स क्या? एक छोटी दूरी पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूरियां बढ़ जाएंगी, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या बढ़ाता है? दूरियां बढ़ाता है मॉलिक्यूल के बीच। तो इसलिए उल्टा है, कम टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर। इससे क्या कह सकते हैं? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर्स वन डर वाल अट्रैक्शन। मेरी बात समझ आई सभी बच्चों को? नेक्स्ट, ठीक है भैया, ऐसा कुछ। थर्ड देखो ये तो टेम्परेचर प्रेशर हो गया। थर्ड देखिए सभी बच्चे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किस पे इफेक्ट करता है? ज्योमेट्री से ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का क्या इफेक्ट है बताइए? कहता है ज्योमेट्री वन डर वाल फोर्सेस एक्सक्यूज मी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे टच करेगी उतना ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एन पेंटेन, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका वन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है ना भाई। इतना ज़्यादा वन डर वाल उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, अभी देखा हमने। तो फॉर एग्जाम्पल एन पेंटेन मॉलिक्यूल होंगे, वो कैसे होंगे? 1 2 3 4 5, ये एन पेंटेन है। अब इसकी सरफेस एरिया ये लीनियर है, देखो इतना सारा सरफेस एरिया खाली पड़ा इसका, है ना। अब इसके क्लोज कौन आएगा? दूसरा कोई मॉलिक्यूल, दूसरा एन पेंटेन आएगा, दूसरा एन पेंटेन आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे आएंगे सारे एन पेंटेन। अब इनमें क्या होगा? खूब ज्यादा टच हो रहा है इनको, एरिया एक दूसरे से खूब ज्यादा टच हो रहा है। सरफेस एरिया बायर, मान लिया बायर होगा, लंबा सा बायर है किसी पार्टिकुलर वेट का, उसी की एक बॉल बना दो तो बॉल का एरिया ज्यादा होता है, या सरफेस एरिया या जो रॉड का होगा या बायर का ज्यादा होगा ना, ये तो पढ़े हो आप। तो ये क्या होगा? ज्यादा जो सरफेस एरिया क्या है? एरिया क्या है? ज्यादा, लार्ज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया लार्ज है, वन डर वाल फोर्स क्या होगा? हाई वन डर वाल फोर्स, हाई ज्यादा होगा, मोर वन डर वाल फोर्स होगा। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पता आपको? इसका जो बॉइलिंग एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वही न्यू उसी का भैया है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है दोनों का, एन पेंटेन या नियो पेंटेन। 5 ही कार्बन का है। नियो मतलब क्या होता है? मिथाइल, सी मिथाइल और मिथाइल, 5 कार्बन। ध्यान देना, मेथेत प्रोब्यूट पेंट, नियो पेंटेन बोलते हैं, नियो पेंटेन बोलते हैं बेटा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब ये है कैसा शेप में? गोला बन गया, ये स्फेरिकल शेप है। इसका दूसरा मॉलिक्यूल इसके टच में आएगा, जब कभी पास आएगा तो कितनी सारा दूसरा गोला, मतलब ये गोला ए है किसका? नियो पेंटेन का, और दूसरा ये इसका सेम मॉलिक्यूल होगा, दूसरे से अट्रैक्शन ये देख करेगा। तो नियो पेंटेन देखो ज्योमेट्री अलग अलग है, ये लीनियर ज्योमेट्री है, ये ब्रांच्ड है। ये ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर है शेप। ये कैसा है? ब्रांचिंग है इसमें। तो दूसरा जैसे स्फेयर बन गया, स्फेरिकल शेप हो गई, ये गोला हो गया, ये भी गोला है, ये बी है, बी मॉलिक्यूल है। एक क्लोज आए, कितनी सरफेस एरिया टच होगी? इतनी तो होगी,
मिनिमम। अब यहाँ क्या है, ज्यादा सरफेस एरिया टेस्ट हो रही, इसीलिए इसमें वंडर वाल फोर्स क्या होगा, वंडर वाल फोर्स इसका क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, लेस होगा, कम होगा इसका वंडर वाल फोर्स। इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, कम होगा। बीपी क्या है इसका, इसका बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, आई थिंक समथिंग 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 9.5 डिग्री। ध्यान देना, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया कम है, इस टच हो रहा है, और टच सरफेस एरिया टच कम कर रहा है स्फेयर का, स्फेरिकल साइज शेप में है, इसकी स्फेरिकल ज्योमेट्री है, इसकी वजह से सरफेस एरिया कम टच कर रहा है एक दूसरे से। तो वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे होता है, सरफेस एरिया से होता है कम। जब कांटेक्ट में आता सरफेस एरिया, उससे वंडर वाल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता है ना, तो कम अट्रैक्शन है, इसलिए कम जल्द बॉयल हो जाता, इतने 9.5 डिग्री पे ही। यहां सरफेस सेम है, देखो ज्योमेट्री चेंज है, मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 5 कार्बन है ना, C5, बताइए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, है क्या ये C5H3 6 और 6 12 है ना, C5H12 है ना ये। C5H12 क्या होगा, 12 5 जा 60, हाँ, और प्लस 12 कितना आया 72 मॉलिक्यूलर वेट इसका भी है, इसका भी मॉलिक्यूलर 72 ही है। लेकिन वेट सेम होने के बाद भी इसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है इसके वन, क्योंकि इसमें इसकी ज्योमेट्री अलग है, लीनियर ज्योमेट्री है, ब्रांच ज्योमेट्री है, ये स्फेरिकल ज्योमेट्री है, ये रॉड बायर टाइप का, लीनियर रॉड टाइप का, ठीक है। तो बायर टाइप का इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा टच करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका वंडर वाल फोर्स इसलिए ज्यादा है। वंडर वाल फोर्स होगा, इसको अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्योंकि गैसेस स्टेट में क्या होता है, आइसोलेट मॉलिक्यूल, किसी से किसी का इंटरेक्शन नहीं, मतलब जितने इंटरेक्शन है वो सबको खत्म करने होते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या सरफेस एरिया कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए जल्दी उड़ जाता है, दैट इज लो टेम्परेचर पे ही ये अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। समझ आई बात इतनी, बोलिए ये बच्चों सभी को बात समझ आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, थैंक यू।